अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, तुरंत मगरिब हो जाएगा 5 से 10 मिनट में। और अल्फैज की आदत हो गई है शाम को सोने की, तो वो अभी सोया है। करीब 10 मिनट बचे हुए हैं मगरिब के जान में। तो मैंने सोचा 10 मिनट में जो काम मैं कर सकती हूँ वो कर लूँ। तो मैंने दाल और चावल भिगोए थे इडली के लिए, सुबह में भिगो दिए थे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मैंने इन्हें धो करके पीस लिया है। सबसे पहले दाल को पीसना है। मैं फ़र्स्ट टाइम इडली ट्राई करने जा रही हूँ, पता नहीं कैसा ही बनेगा। और ये चावल जो है, मैं जो रेगुलर पकाती हूँ ना खाना, वही वाला चावल है ये। तो मैंने चावल मंगाया था लेकिन मिला नहीं इडली वाला यहाँ पे, तो मैंने रेगुलर चावल को ही भिगो दिया था। और इसका जो वीडियो है कल आपको मिलेगा कि इडली कैसी बनी थी, क्योंकि इडली को भी फर्मेंट होने में रात भर का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मेरा जो नमाज है कंप्लीट हो गया है। मैं अब तस्बीह गिन रही हूँ, तो हाथों से ही गिन लेती हूँ मैं, पहले सीधे हाथ से, फिर बाद में दूसरे हाथ से, उल्टे हाथ से। फिर जो बच जाता है 3, उसको मैंने फिर से सीधे हाथ में गिन लिया और दुआ कर ली। और दुआ करने के बाद मेरी नज़र मेरे हाथों पर गई, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि अब मेरा हाथ कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। तो नमाज़ कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और ये बनाने जा रही हूँ मैं उत्तपम। तो इसके लिए मैंने सूजी और दही को बराबर मात्रा में पहले ही मिक्स करके रख दिया था। और फिर जब बनाने का टाइम आया तो थोड़ी सी पानी, मतलब थोड़ा पानी, जितना मुझे जैसा बैटर चाहिए वैसा पानी डाल करके मैंने 10 से 15 मिनट और रख दिया था। और फिर इसके बाद मैंने इनो इसमें डाल दिया है। और इनो डालने के बाद एक ही डायरेक्शन में इसे मिला लेना है और तवे को अच्छे से पोंछ लेना है। और तवा मैंने जानबूझ करके ऐसा काला करके रखा है। इसको 2-3 दिन से मैंने, है ना, अच्छे से ईंटा से, मैं जो पत्थर होता है ना जिससे घर बनता है उससे मलती हूँ मैं, तो उससे मैंने नहीं धोया था इसको, रगड़ रगड़ के नॉर्मली ऐसे ही स्क्रब से मैं धो रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि उत्तपम बनाना है। उसके लिए, है ना, जो लोहे का तवा होता है उसे, है ना, अच्छे से ग्रीस होना बहुत ही ज़रूरी है। वरना जो आपका डोसा है या फिर उत्तपम है या फिर चीला बनाते हैं वो सब चिपक जाएगा, पहले बार में तो परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने इसको ऑयली ही रखा था। और थोड़ा सा ऑयल और लगा करके, जो कपड़ा होता है किचन क्लॉथ, उससे पोंछ करके, और फिर मैंने जो बैटर होता है वो डाल दिया। और अच्छे से देख ही रहे हैं आप लोग कैसे फैल गया है पूरे ठीक से। उत्तपम आप लोग जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, छोटा, मोटा, बड़ा, और या फिर डोसे के जैसा। और इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसमें सब्जियां डाल दें, और सब्जियां डाल करके इसको अच्छे से कवर करके लो फ्लेम पे इसको 2-3 मिनट तक पकाना होता है। तो मैंने सब्जियां नहीं ऐड की हैं क्योंकि मेरे पास सब्जियां थी नहीं, और अल्फ़ी को प्याज टमाटर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने प्याज टमाटर भी नहीं डाला था। और इसके बाद अलट पलट करके आपको जैसा अच्छा लगे, तेल या घी या बटर आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिफ़ाइंड तेल यूज किया है। और जब तक उत्तपम रेडी हो रहा है मैं यहाँ पे चटनी बना लूँगी। तो चटनी के लिए मैंने टमाटर, मिर्ची, नींबू और अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है, और हल्का सा नमक डाला है मैंने। तो इसमें बेसिकली मैं अदरक नहीं डालती हूँ, लेकिन मेरे पास पेस्ट था अदरक लहसुन का, और लहसुन छिलना पड़ता मुझे, इसलिए मैंने पेस्ट ही डाल दिया। और इससे टेस्ट में कोई ख़ास अंतर नहीं आता है। और अगर यहाँ पर आपके पास धनिया पत्ता है, पुदीना पत्ता है, वो भी आप डाल दें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये चटनी। और मेरी चटनी झाग वाली बनी है, क्योंकि मेरा जो मिक्सी है वो ख़राब हो रखा है, तो बहुत बार चलाना पड़ रहा है, तब जाके कोई चीज़ पीस रही है अच्छे से। इसलिए जो टमाटर की चटनी है झाग जैसी बन गई है, बाकी खाने में तो टेस्टी था। तो इसी तरह से मैंने सारे उत्तपम बना लिए, और करीब अब बज रहा है 7:30-8 बज रहे हैं। और नाश्ते के टाइम में मुझे बनाना था लेकिन लेट हो गया। और यार मैं इन छिपकलियों का क्या करूँ, बहुत सारी छिपकलियाँ, कम से कम मेरे घर में है ना, मुझे लगता है 10-20 छिपकलियाँ तो होंगी ही। किचन में मैंने गिना था कि 5 है। शाम होते ही ये लोग सीलिंग दीवार पकड़ लेती है, लेकिन पूरे दिन भर है ना काउंटर टॉप पे और जो बेसिन है उसी के आसपास ये लोग चलती रहती है, मक्खी खाने के लिए, या फिर जो पानी होता है वहाँ पे वो लोग, ठंडा ठंडा उनको फील होता है ना अच्छा, तो वो लोग वहीं पे रहती है। अब 1-2 मक्खियाँ तो काउंटर टॉप पे जाहिर सी बात है आ ही जाती है, कितना भी साफ़ सफाई रखें। और रही बात किचन काउंटर टॉप की सफाई की, तो मैं उसे साफ़ करती हूँ, लेकिन है ना, अब इस तरह से काउंटर टॉप है कि दाग हो जाता है, उसे है ना बहुत स्क्रब से, साबुन से छुड़ाना पड़ता है। अब वो सब करने में पानी पूरा नीचे गिरता है, तो काफ़ी मेहनत बढ़ जाती है। तो वो काम मैं वीकली ही करती हूँ, या फिर
2 हफ्तों में करती हूँ, डेली नहीं कर पाती हूँ। हाँ, पानी से और जो पोछा है उससे पोंछ लेती हूँ मैं अच्छे से। बस इस तरह से काउंटर टॉप को मैं क्लीन करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि आप है ना जो स्टिकर होता है वो लगवा दीजिए, लेकिन वो भी मेरी सुन नहीं रहे हैं। तो जब तक हस्बैंड कोई बात सुने ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और बस इस तरह से मेरा उत्तपम रेडी हो चुका था। और जो लास्ट वाला उत्तपम था, मैंने उसको पूरा फैला दिया है डोसे की तरह, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैंने बड़ा बड़ा ही उत्तपम बनाया। और यहाँ पे रेडी हो चुका है इडली का बैटर। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, चावल और दाल को, और खूब बढ़िया से 2-3 मिनट तक के लिए हाथों से इसे फेंटना है, क्योंकि हाथों में जो फर्मेंटेशन के बैक्टीरिया होते हैं, जिससे है ना अच्छे से इडली का बैटर फर्मेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मेथी दाना, पोहा वो सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ, तो मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं किया, बस चावल और दाल को ही भिगोया था। और सब करने के बाद है ना, अब ईशा का टाइम हो चुका है और मैंने भी उत्तपम खा लिया और यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। और अल्फेज़ की भी तबीयत ख़राब है, इसको खांसी हो गई है बहुत ज़बरदस्त वाली, कि खांसते खांसते है ना उल्टी हो जा रहा है इसको। तो मैं और बेटे यहाँ पे दोनों बैठ कर के बातें कर रहे हैं कुछ। ये मेरा हाथ देख रहा है, बोल रहा है मम्मा कैसा है अब आपका हाथ। बहुत ख्याल रखता है अल्फेज़ मेरा, और बहुत ही प्यारा बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बहुत खुश रहती हूँ इससे कोई भी अपने बच्चे से खुश ही रहता है, लेकिन बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और यहाँ पे अल्फ़ी के पापा भी आ गए हैं नहा धोआ कर। और अब बस ईशा का जो अजान होगा अब हो जाएगा, तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। और आज खाने में है ना कुछ नहीं बनाने वाली हूँ मैं, बस खाली रोटी बनाऊँगी, क्योंकि सब ने एक एक दो दो उत्तपम खा लिया है ना, तो सबका पेट भर चुका है। और अभी अल्फ़ी के पापा बाज़ार से शाम को सब्ज़ी लेकर आए थे, तो इन्हें भी मैं निकाल दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। तो काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ लेकर आए थे, भिंडी, बैगन, करेला, और ये जो ग्रीन वाला पैकेट दिख रहा है आपको, उसमें सत्तू है। मेरी सासू माँ सत्तू का घोल पीती है, तो इसलिए सत्तू भी मेरे घर पे हमेशा आता ही रहता है। और बस इस तरह से था मेरा आज का ब्लॉग, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था। और ससुराल वाले सपोर्टिव होना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और एक टाइम वो लोग अगर दूध रोटी भी खा लेना तो बहुत ही आराम हो जाता है। हालांकि टाइम तो उतना ही हो गया था मुझे, क्योंकि मैंने इडली के लिए बैटर तैयार किया, उत्तपम बनाया, चटनी पीसी, दूध गर्म किया, छोटे मोटे घर के जो काम होते किचन के वो किया, तो 10 बज ही गया था मुझे लास्ट में। तो मैंने भी उत्तपम खा ही लिया था। तो मैं दूध रोटी मैं नहीं खाती हूँ, मुझे दूध रोटी नहीं अच्छा लगता है। मैं दही रोटी खा लेती हूँ, लेकिन दूध सही नहीं लगता है। अब इन बर्तनों को मैंने अलग कर दिया है। जब से अम्मी आई थी तब से ये बर्तन बाहर ही थे, और किचन का काम समेटने के बाद सब कुछ हो चुका है, बर्तन वर्तन सब धो लिए हैं मैंने। और मैं आ गई हूँ अपने रूम में, बस अब सोने की ही तैयारी है। तो यहाँ पे मैं अपने बालों में मसाज कर रही हूँ सरसों के तेल का। मैं डेली मसाज नहीं करती हूँ, गर्मी के दिन में तो मैं तेल ना के बराबर ही लगाती हूँ, लेकिन मुझे जब ऐसा लगता है कि अब तेल लगाना चाहिए तो मैं रात में लगा लेती हूँ, या फिर नहाने से आधा 1 घंटा पहले ही लगाती हूँ। मुझे बालों में ऑयलिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा बाल है ना अधिकतर खुला ही रहता है, मतलब जूड़ा बांध के ही मैं रखती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि अपनी आदतें कुछ सुधारी जाए, क्योंकि बाल इतने झड़ रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। अगर पहले के वीडियो होते बालों का, है मेरे चैनल पे वीडियो पहले का, आप देखना, उसमें मेरे बाल इतने लंबे और मोटे थे ना, और फिर पता नहीं क्या हुआ झड़ झड़ के है ना, अभी दिख भी नहीं रहा है वीडियो में आप लोग को अच्छे से। बाल बहुत झड़ रहे हैं, 2-4 बाल झड़ते हैं ना तो वो चलता है, लेकिन इतने बाल झड़ रहे ना, बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत ऑयलिंग करूँ, तो मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ, और कोई तेल मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि है ना बहुत झंझट होता है। एक बार अगर ख़त्म हो जाए तो हस्बैंड के ऊपर हम लोग डिपेंड है, तो वो कभी लाए नहीं लाए, लेट हो जाता है या फिर वो भूल जाते हैं। तो इससे अच्छा जो घर में ऑयल रहता है वही मैं लगा लेती हूँ। तो एक बार मैंने सरसों का तेल लगाया था, कंटिन्यू लगाया था, अल्फ़ी जब हुई थी उसके बाद, तो मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे, घने और मोटे हो गए थे। तो तब से मुझे ऐसा लगता है कि तेल वेल लगाने से कुछ नहीं होता है, सरसों का तेल लगाओ, जो घर में अवेलेबल है वही परफेक्ट है। तो चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से किसी दूसरे एक ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखना, और मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना, और अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।